नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको मैथ्स में। दोस्तों, कभी-कभी हमें भाग का कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हमें एक संख्या से इतनी बड़ी संख्या में भाग देना होता है। तो काफ़ी छोटे-छोटे स्टूडेंट्स वो इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ये वाला जो भाग का सवाल है मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो आपको पूरा देखना है। ये भाग का सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सवाल दिया है 8 से हमें भाग देना है 8, 7, 6, 5, 9, 3, 4, 4 में। भाग करने से पहले हमें भाग का रूल क्या है वो आना चाहिए, वो आप देख लीजिए। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ सबसे पहले जो अंक है इसमें हम चेक करेंगे कि 8 से 9 में भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो एक बार में इसमें भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमने 8 का पहाड़ा पढ़ा है। 8 एकम 8 बराबर 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस 8 में से हमको इस 8 को माइनस कर देना है। ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब देखिए 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्रॉस लिख देते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 7 है, तो 7 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये स्टेप आप याद से सीख लीजिए, तो पूरा भाग के सवाल में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम 7 को यहाँ पर उतारते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। तो यहाँ हमने 7 को नीचे उतार लिया है। तो देखिए अब 8 से क्या इस 7 में भाग जा रहा है या भाग नहीं जा रहा है? तो देखिए 8 बड़ा है और 7 छोटा है, मतलब कि भाग नहीं जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है? हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर में एक 0 बढ़ा देते हैं। तो 0 को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, और अब 0 बढ़ाने के बाद हमको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? अब इसका नेक्स्ट नंबर है 6। तो ये वाला 6 अब हम यहीं पर उतार लेंगे। 6 भी हमने उतार लिया। अब देखिए 8 से 76 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो यहाँ पर तो भाग चला जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ी संख्या है। तो अब 8 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर क्या आएगा? 8 नाम 72 आएगा। मतलब 72 76 से छोटा है, तो हम ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 72। अब हमको यहाँ पर फिर से घटा देना है। अब घटाएंगे, 76 में से 72 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। और 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, क्रॉस लगा देंगे। 6 के बाद यहाँ पर 5 है। अब इसका नेक्स्ट नंबर 5 है, तो इसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब यहाँ पर कितनी संख्या बची? 45। अब 8 से हम 45 में भाग देंगे, क्योंकि 8 छोटा है, 45 बड़ा है, भाग चला जाएगा। पहाड़ा पढ़ के देख लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 8 छिंगे 48। अब 8 छिंग 48 जो है वो 45 से बड़ा है, तो वो नंबर नहीं लेंगे। तो हम 5 बार काउंट कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 40 नीचे लिख देते हैं और 5 यहाँ लिख देते हैं। अब हम 45 में से 40 को घटा देंगे,
5 में से 0 गया 5 बचेगा, 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचेगा, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 9 है, इस 9 को भी नीचे उतार लेंगे, संख्या बन जाएगी 59, 59। अब हमें 59 में भाग देना है। फिर से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंगे 48, 8 सत्ते 56 और 8 अठैया 64। अब 8 आठम अट्ठे 64 जो है वो ज्यादा हो जाएगा 59 से, तो 8 अठैया हम नहीं लेंगे, हम 8 7 56 लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे और यहाँ पे हम नीचे 56 लिख देंगे। अब हमें 59 में से 56 को माइनस करना है, 9 में से 6 को घटा देंगे, 9 में से 6 गए 3 बचे, 5 में से 5 गए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब 9 में से 6 गए 3 बच गया है। अब 3 जो है इसमें अगर हम 8 से भाग देंगे नहीं जाएगा, क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अब हम अगला अंक देखेंगे, अगला अंक फिर से 3 दिया है, इस 3 को हम नीचे उतार लेंगे, संख्या बन जाएगी 33। अब 8 से हमें इस 33 में भाग देना है, भाग आसानी से चला जाएगा क्योंकि ये संख्या 8 से बड़ी है। भाग दे के देख लेते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे इसके लिए 8 का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। अब 8 पंचे 40 तो ज्यादा हो गया, तो 8 चौके 32 आएगा, तो 33 के नीचे हम लिख देंगे 32 और इस 33 में से हम 32 को घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1 बचा, 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ 1 बचा है। अब हमें 8 से 1 में भाग देना है, तो 1 छोटा हो गया 8 बड़ा है, 8 से 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम अगला अंक देखेंगे। अगला अंक दिया है 4, इस 4 को भी हम नीचे उतार लेंगे। अब ये संख्या बन जाएगी 14। अब 8 से हमें 14 में भाग देना है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब 16 जो है 14 से ज्यादा है, इसलिए केवल एक बार भाग जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, 8 एकम 8, नीचे 8 लिख देंगे। अब 14 में से हम 8 को घटा देंगे, तो इसके लिए हम घटा लेते हैं, 4 में से 8 जाएगा नहीं तो उसको 14 मानना पड़ेगा, एक हासिल ले लेंगे, 14 में से 8 जाएंगे बचेगा 6, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसने हासिल दी थी 14 के लिए, तो यहाँ पे बचेगा 0, तो 14 में से 8 गए 6 बच गया। अब 6 जो है 8 से छोटा है, तो 8 का अगर हम 6 में भाग देते हैं नहीं जाएगा, तो इसलिए हम फिर से अगला अंक देखेंगे। तो अगला अंक हमें फिर से 4 दिया है, इस फिर से 4 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 8 का हमें भाग देना है 64 में, संख्या बन गई 64 और हमको पता है 8 अट्ठे 64, 8 अठैया 64, 8 बार भाग जा रहा है, 8 हम यहाँ लिख देंगे, 8 अठैया 64, 64 नीचे लिख देंगे। 64 में से 64 को हमें घटाना है, 4 में से 4 को घटा लो, 6 में से 6 को घटा लो, या 64 में से 64 को घटा लो, तब भी कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस बना देंगे। तो इस तरह से हमने 8 से इस संख्या में 8 7 6 5 9 3 4 4 इतनी बड़ी संख्या में हमने भाग किया है, और भाग करने पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 10957418। तो जब हम 8 का इतनी बड़ी संख्या में भाग देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा। और शेषफल हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे 0, कुछ नहीं बच रहा है शेष हमारा, इसलिए शेषफल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 0। ये जो है बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इससे भी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।